दोस्तों ये बात हमेशा के लिए तारीख में नोट की जाएगी, हमेशा के लिए लिख दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए उनके मुखालिफ सीएम जो रेवंत रेड्डी हैं, जो हैदराबाद के सीएम हैं, उन्होंने जो बात कही है, यकीनन आप सुनेंगे तो आपका दिल बिल्कुल खुशी से मचलने लगेगा। दोस्तों आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिसे हम बीजेपी का बी टीम समझते हैं, उनके बारे में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो सीएम हैं, जो अभी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके खिलाफ रहते हैं, उनके बारे में रेवंत रेड्डी ने क्या कह दिया जिसे तारीख में नोट की जाएगी, उसे आप जरूर सुने। यकीनन आपका दिल खुशी से मचलने लगे। कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से। और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। वीडियो देख लिया दोस्तों, आपको पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा कांग्रेस की बुराई करते हैं, हमेशा कांग्रेस की गलतियों को बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने मुसलमानों को एक खाई में डाल दिया है, किस तरीके से मुसलमानों को अंधेरे में रखा। और बाबरी मस्जिद और जितने भी बड़े बड़े मामलात हुए हैं वो कांग्रेस के ज़माने से ही शुरू हुआ था और कांग्रेस ने ही शुरू करवाया था। ये सब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खोल करके रख दिया था। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ खुद कांग्रेस के सीएम कर रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किस मंजिल तक पहुँचे हुए हैं, वो हम और आप क्या कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। बस आप इतना समझ लें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जितने भी दुश्मन थे वो सब के सब हज़रत इमाम हुसैन की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, चूँकि हज़रत इमाम हुसैन के अंदर वो बहादुरी, वो शुजात, वो जुर्रत थी। इसी तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर वो ताकत, वो पावर, और मुसलमानों की बहुत बड़े लीडर की शक्ल में बन सकते हैं। इस वजह से ऑपोजिशन पार्टियां भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमें अब आंखें खोलने की ज़रूरत है। अब हमें एक अच्छा रहनुमा बिल्कुल मुंतखब करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अच्छे वोटों के साथ इन्हें जिताना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।